क्या बोलेंगे जब से जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया है, देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जो है रिलाई हो चुके हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैश से। नमस्ते, मेरा नाम गोपाल झा है और मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पर धंधा करता हूँ। लेकिन मुझे जो कुछ समय पहले मतलब जो 2014-13 के बाद में डिजिटल इंडिया का जो मुहिम एक छिड़ा, वह देश पहले एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि इतने लोग डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल पेमेंट लेंगे, यूपीआई पेमेंट लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद में जो एक मुहिम चला उसके माध्यम से हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो धंधा मेरा 5,000 का होता था वो 7,000 का होने लगा, क्योंकि लोग जो खरीदारी है पहले मुझसे अगर 2 लेते थे तो कैश के चक्कर में वो 4 नहीं ले पाते थे। लेकिन आज यूपीआई के ट्रांजैक्शन के कारण वह 2 लेने आते हैं 2, लेकिन उनके पास कैश की समस्या रहती है, तो अब यूपीआई के माध्यम से 4 लेके जाते हैं। तो हमारा धंधा भी बढ़ा है और लोगों को जो है अवेयरनेस, हमको बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, वहाँ से पेमेंट लेना हो या देना हो हमें आसानी से अपने दुकान पे बैठ करके ही हो जाता है। हमें बैंक में काफ़ी देर समय नहीं गंवाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता था कि कस्टमर के पास कैश नहीं होता था, जैसे कि 200-300 का सामान लिया लेकिन कस्टमर के पास 100 रुपया ही है, तो कस्टमर को अगर करना था एक कस्टमर के डिमांड पे ही हमने लगाया और फिर आगे चलकर ये इतना बढ़ गया कि अब आपने देखा होगा एक छोटा 30 रुपये का पेमेंट भी हमने इससे रिसीव किया। प्लस इससे फ़ायदा ये होता है कि अभी हम माल जहाँ से परचेज़ करते हैं, इनकेस हमारे पास उनको पेमेंट करने के लिए नहीं है, चेक देने से अच्छा हम उनको बोलते हैं कि हम शाम तक व्यापार करके और शाम को उनको यूपीआई कर देंगे। हम अपने सप्लायर को भी यूपीआई कर देते हैं, हमको उससे सुविधा होता है। 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूपीआई यूज़ करने से और जैसे गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई ये सब सिस्टम से हमारे बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, बिजनेस हमारे बढ़ गए। जैसे लोगों के पास हमें हर वक्त पैसे जेब में नहीं रहते हैं, तो फिर भी वो गूगल से पेमेंट कर देता है आदमी या पेटीएम से कर देता है। लोगों के पास रहे या नहीं रहे, हमारा बिजनेस भी बढ़ गया है थोड़ा बहुत। We have got some of the customers here who are shopping from a medical store. Let us talk to them and try to know, sir, what is your name and what are you purchasing right now from the medical? My name is Deepak. I have just purchased an ice cream from this medical store. And how often have you been using UPI? I'm using this since last 5 years, and it is very convenient to use. Sometimes we are short of money in our pocket, so we get directly out of our house. So it's very convenient way and user friendly to do the payment through UPI. It's a safety one. So whatever the things we want to purchase, sometimes they do not have that exchange also. We have a big note, so that's the good medium to do the UPI transaction. It is a safety way. I prefer to make payments through UPI. The reason is that I don't like to carry much cash with me. Previously I used to deal with a check, but it is now more easy with UPI. Secondly, when you don't have to carry cash with you, and thirdly that in payment of taxations, especially indirect taxation, it's very easy to account from both the sides. आपको कहाँ दिक्कत आती है? मेरे को दिक्कत ये आती है कि बहुत से लोग जो है कभी दुकानदारों पे नहीं होता है, किसी पे समझे, जब दुकानदारों पे नहीं होता यूपीआई तो हमारा ग्राहक चला जाता है। ये यूपीआई के जो ऑप्शन है लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर के था, कितना बदलाव आया आपके काम में इसके बाद? मेरे काम में बहुत बदलाव आया। यूपीआई होने के वजह से मजबूरी दुकानदारों को रखना पड़ता है, कैश पेमेंट लेके नहीं आता है ग्राहक। आपसे कुछ बात जानना चाहेंगे, आजकल हर जगह हम बात करते हैं दुकानदारी खरीदारी के लिए यूपीआई यानी पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के जो है उसका इस्तेमाल होता है, चाहे पेट्रोल पंप जाए, चाहे मॉल जाए, चाहे दुकान। आपके लिए ये बेहतर है या कैसे देखते हैं? बेहतर है यूपीआई। कैसे बेहतर है? ट्रांजैक्शन कैशलेस है। तो आप रूटीन में आप कितना बदलाव आया है? क्या डेली यूज करते हैं या कभी कभी किसी जरूरत पर ही? नहीं, डेली यूज करते हैं। डेली, तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, ये यूपीआई आजकल ज़्यादा बढ़ा है, इसको कैशलेस ट्रांजैक्शन, आप इसे कैसे देखते हैं, कितना फर्क पड़ता है, इससे कितना बदलाव आया है? इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया सर। अच्छा है या बुरा? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। किस तरीके से अच्छा रहता है? अच्छा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट चैन एटसेट्रा, आए पैसे करें यूपीआई बढ़िया। अमूमन चाहे पेट्रोल पंप की बात करें, सब्जी की बात करें, दुकानों की, राशन की बात करें, मेरे पास सीएनजी पंप है, उसमें पेटीएम में बहुत पैसे आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी पेटीएम, नहीं तो कैश में दिक्कत हो। आपका अमूमन डेली, साप्ताहिक या महीना कितने दिन में इस्तेमाल होता होगा? क्या डेली इस्तेमाल में आता है पेटीएम? डेली यूज करता हूँ। तमाम जो लोग हैं वो कुल मिलाकर के इससे काफ़ी सहमत नज़र आ रहे हैं।
गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। Let's talk to Mohammad Zakir, who is the president of पापोघाट फ्रूट मार्केट एसोसिएशन। जाकिर जी, हमें ये बताइए, जब से ये यूपीआई मतलब ऑनलाइन का जो आया है, उससे कितनी सहूलियत मिली है व्यापार में? सर बहुत सारे इससे जो है ना सहूलत मिली हमको। जो है ना चेंज के लिए इधर उधर भागना पड़ता था। जब अगर 500 की नोट अगर कोई ला के दिए तो उसके लिए जो है ना हमको बहुत सारे मुश्किल होती थी। कभी हमारे पास चेंज नहीं रहता था तो गिराक कस्टमर भी जो है ना वापस चले जाता था। लेकिन ये यूपीआई आने के जो है ना बहुत फैसिलिटी है, हमको बहुत अच्छा है इससे। सर, आप ऑफन यूज़ करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए, बिल पेमेंट के लिए वगैरह? हाँ सर, हम लोग भी वो भी यूज़ करते हैं सर। सर, आप भी यूज़ करते हैं यूपीआई? कैसे फ़ायदे हैं आप? बहुत फ़ायदे हैं सर उससे। अपन को चिल्लर के हाथ से उधर इधर भटकना पड़ता था पहले, अब जो है सो आ जा रहे कहीं भी स्कैन करते कि डाल दे रहे, कोई नहीं। कौन से यूपीआई यूज़ करते हैं? फ़ोन पे खाली, फ़ोन पे। ऑनलाइन में भी काफ़ी सारा फ्रॉड वगैरह के केसेस भी रजिस्टर हुए, तो अपने पास कुछ ऐसा हुआ है? फ़ोन पे तो बहुत अच्छा है। नहीं सर, इसके लिए जो है ना फ़ोन पे से जो है ना कुछ लोग आके जो है ना हमको इंस्ट्रक्शन दे के गए, तो जब तक आपको जो है ना राइट नहीं आता, पेमेंट जो है ना पेमेंट होने के बाद ही राइट आता, वो एक बार चेक कर लिए तो जो है ना हर किसी के लिए अच्छा रहता, बेनिफिट रहता। उसके लिए अपना अमाउंट अपने अकाउंट में आ जाता डायरेक्टली। तो आप मानते हैं कि ये जो यूपीआई का सिस्टम है हर एक सेक्टर के लिए अच्छा है, ना केवल फ्रूट्स के लिए, दुकानों के लिए भी अच्छा है ये? हाँ, मानते हैं। छोटे व्यापारी हमारे जैसे जो भी है, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको बोलने नहीं आता, खाली बस यूपीआई देख लिए, वो एक समझ नहीं आ जा रहा लोगों को किसका भी। सर, ये जो है बॉक्स जो दिया ना, ये साउंड बॉक्स, इसकी वजह से जो है ऐसे लोग भी जो है ऐसे लोग के लिए भी जो है ना बहुत सारे जो है ना बेनिफिट है। इन्हों भी जो है ना समझ सकते हैं कि मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। वी ऑल्सो हैव अ कस्टमर हियर, लेट्स टॉक टू हिम। सर, आप कस्टमर बन के यहाँ पे आए हो खरीदने, तो आप कैश में दे रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो? नहीं, यूपीआई कर रहे साहब। ये तो ज़्यादा यही चल रहा है, ये कम से कम 70% तो यही चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ही हो रहा है। आपको ईजी लगता है यूपीआई पेमेंट? हाँ सर, ईजी है सर, ईजी है। हर चीज़ के लिए अपन कुछ खरीदने के लिए जाओ वही पेमेंट कर रहे यूपीआई, कुछ लेने के जाओ वही यूपीआई। अपने को आ रहा भी फ़ोन पे ही पैसा, अपन डाल रहे भी फ़ोन से ही पैसा। इलेक्ट्रिक बिल है, गैस का है, तो कोई राशन शॉप पे जाओ आप, वहाँ पे ही यूपीआई चल रहा है। शॉपिंग मॉल में जाओ, किधर भी जाओ, पूरा यूपीआई यूज़ हो रहा है सर। विड्रॉल वगैरह का प्रोसेस, जब यूपीआई से ग्राहक कोई पेमेंट करता है तो उसका विड्रॉल बैंक से थ्रू वो भी इजी होता है? हाँ, इजी हो रहा सब, इजी हो रहा है। बैंक से जो हो रहा है ना विड्रॉल, वो भी इजी हो रहा है। तकरीबन तो ऐसा हो गया कि बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमारा अकाउंट हम बैंक जाके डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भी जो है ना हमको कुछ खरीदना है, हम भी जो है ना यूपीआई कर दे रहे हैं, वो भी हमको यूपीआई कर दे रहे हैं। इसमें जो है ना बहुत सारी सहूलत ये हो गई और टाइम भी जो है ना बहुत बच जा रहा है। टाइम बहुत सेफ हो जा रहा। बैठ के जो है ना बिजनेस भी, ये सारे लोग बिजनेस भी कर ले सकते हैं आराम से। और जो है ना इन लोग को एक सहूलत बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना बहुत अच्छी सहूलत है। विद कैमरा पर्सन वासिफ, दिस इज माधु शर्मा फॉर न्यूज़ एक्स। Well, we are also in one of the busiest markets in Chennai, where more than lakh of people travel on daily basis, and this is one of the busiest markets. So we'll be going across to several shop vendors and we'll be asking about the usage of UPI payments. Sir, இப்போ UPI payment வந்திருக்கு, அது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு உங்களுக்கு? இது சார் UPI payment இருக்குல்ல, ஸ்கேன் பண்ணி payment. ஆமாம் ஆமாம் இப்போ எங்ககிட்ட இதுதான் சார் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு, மக்கள் எந்த அளவுக்கு விரும்புறாங்க? இதுன்றது நம்ம கரெக்டாக எதுவும் சொல்ல முடியாது சார், என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. வராங்க இதில் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க, நிறைய பேர் இதில் தான் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா இல்லை கஷ்டமாக இருக்கா? கஷ்டம்லாம் சார், ஈஸி தான் சார். இது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை, ஈஸியாக இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுக்கு ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு எண்ணிக்கிட்டு கஷ்டமாக இல்லைங்கும் போது, ஆமாம் சில்லறை இல்லைங்கும் போது நான் ஈஸியாக டக்குன்னு போட்டாலும் அவங்களுக்கு ஈஸியாகிடும். இப்போ சில்லறை இல்லைங்க டிமாண்டாக இருக்கும், அது ஒரு பக்கம். உங்களுக்கு சேஞ்ச் அடிக்கடி அர்ஜென்ட்டுக்கு சேஞ்ச் இது பண்ண முடியலைன்னா அந்த டைமுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, பெட்டராக உங்களுக்கு. So the same reply coming over from the several shopkeepers. இப்போ யூபிஐ பேமெண்ட் வந்தது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா இல்லை கஷ்டமாக இருக்குது? நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸில்? யூபிஐங்களா, சில பேர் கையில் காசு இல்லாமல் வராங்கல்ல, அவங்க உடனே வந்து பிம்மிலியோ இல்லை அந்த மாதிரி கூகுள் பே, ஜிபே இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா உடனே ஒரு சில டைமில் தான் வந்து நெட் ஏதாவது ஃபால்ட்டு, சர்வர் பிரச்சனை அந்த மாதிரி வரும்போது அவங்கள்ட்ட எதுவும் பண்ண முடியல. மற்றபடி ஈஸியாக தான் நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, எதில் எப்படி உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவேஷனும் நடந்துருக்குதுக்கா? இது பார்த்திங்கன்னா இப்போது சில பேர் கையில் காசு இல்லாமல் இருப்போம், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க டக்குன்னு அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. அதனால் மொபைல் நம்பரில் கூட நம்ம பண்ணிக்கிறோம். பிம் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர்
அவங்களுக்கு சேஃப்னு வச்சுக்கலாம். இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க பாக்கெட் மணி எடுத்து வரது நிறைய இடத்துல மிஸ் ஆகிடுது. மொபைல் அந்த மாதிரி ஆப் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக அவங்க சாப்பிட்ற விஷயமோ இல்லை டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கோ எங்கேயாவது போகும்போது கூட அத்தியாவசியத்துக்கு ஏடிஎம் கூட போக மாட்டாங்க. இப்போ டைரெக்டாக அந்த மாதிரி ஷாப் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து அவங்கள்ட்ட பிம்மில் ஏற்றி விட்டு இல்லை அந்த மாதிரி கியூஆரில் ஏற்றி விட்டு இது பண்ணிவிட்டு பைசா வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. நல்லா இருக்குது, அவங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக. இப்போ நம்மளே வெளில போகிறோம், சப்போஸ் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி ஆப்பை யூஸ் பண்ணும்போது ஜிபே இந்த மாதிரி கையில் இருக்கும்போது நம்ம அத்தியாவசியத்துக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், சாப்பிட்ற இடமா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். நோ ப்ராப்ளம், நல்லா இருக்கு. சரியா சார், இப்போ யூபிஐ பேமெண்ட் வந்திருக்கு, அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார்? யூபிஐ ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்ணுறாங்களே, அது அதிகமாகிட்டு இருக்கு, அதிகமாக போடுவாங்க. உங்களுக்கு எப்படி ஒரு நஷ்டமாக இருக்கா இல்லை எப்படி இருக்குது? அது ஓனர் பார்த்துடுவார், நம்மளுக்கு தெரியாது, ஓனர் பார்க்குறாரு. भैया जब से ये यूपीआई आया है, पहली बात तो कितना फायदा हुआ है यूपीआई के आने से? बहुत फायदा है, फायदा ही फायदा है सर। कैसे, मतलब पहले लोग जो पेमेंट करते थे दिक्कत था, अब कोई खुलो का ऐसा दिक्कत नहीं पड़ता, किसी को 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये सब पेटीएम फोन पे कुछ भी। तो कितना कितना आपको डिजिटल पेमेंट आता होगा एक दिन की अगर बात करें? हो जाता 1000-1500 रुपये, तो आसानी से आ जाता है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बल्कि लोन भी ले रखा है फोन पे से। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये जो डिजिटल इंडिया बनाया है, ये डिजिटल पेमेंट दिया है छोटे वेंडर्स को या सबको, तो क्या प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल सही चीज की है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब से डिजिटल इंडिया हुआ है, यूपीआई के थ्रू स्कैन कर देते हैं, लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है आपके मेरे जैसे के लिए। पहले खुले पैसे रखने पड़ते थे, आपको कैसा लग रहा है डिजिटल इंडिया? काफ़ी फ़ायदा हुआ है लगभग। अब पहले जब इससे पहले हम शॉप पर जाते थे, टॉफ़ी लेनी, चॉकलेट लेनी है या कुछ अपने लिए लेना है, तो वापस कर देते थे, खुले पैसे लाओ, या 2000 खुले नहीं है, 500 खुले नहीं है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं काफ़ी अच्छा देखता हूँ। वेंडर ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम पहले अकाउंट में पैसे सबमिट करने होते थे तो फॉर्म भरना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था। अब डायरेक्ट ही हम जो है अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, कोई भी भेजता है, तो बहुत सारी हमें सहूलियत मिली इस चीज़ से। ऐसा नहीं है, अगर अब ऑनलाइन जैसे हम वो करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, तो पहले उसमें बैंक की डिटेल भरनी पड़ती थी या पासबुक वगैरह की डिटेल भरनी पड़ती थी। अब फ़ोन पे से कनेक्ट करके डायरेक्ट ही उससे ऑर्डर हो जाता है, तो काफ़ी सहूलियत मिली है। जब से डिजिटल इंडिया आया है, क्यूआर कोड है, स्कैन कीजिए, पैसा पे हो जाता है, कैसा आपको लग रहा है? इसके काफ़ी लाभ हैं, और जब से ये आया है, जब से मार्केट में जिस तरह लोगों को खुले पैसों की समस्याएं आती थी, अब वो समस्याएं अब बंद हो गई हैं। क्योंकि अब जब से यूपीआई आया है, तो आप 10 रुपये 5 रुपये 30 रुपये जो भी आपको छोटी पेमेंट है, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में अगर बात करें कि क्यूआर कोड से स्कैन होकर छोटी से छोटी या बड़े से बड़ा अमाउंट जो है वो हम एक बारी में एक सिंपल क्लिक से दे देते हैं, वेदर इट इज़ इंस्टामार्ट, यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे वेंडर्स हैं। कैसा आपको लग रहा है? अब मैम सबसे बड़ा यूज़ तो इसका कैशलेस इकोनॉमी हो गई। अब कैश रखने में हमें डर नहीं रहता, क्योंकि हम कैश का ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो फ्रॉड का भी कोई चक्कर नहीं है ज़्यादा। बस यही है, और बहुत सारे लाभ है। कैश मतलब एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी जो होती है वो हो गई है। खाने पीने की ये जो आपकी दुकान है, कितना फ़ायदा क्यूआर कोड से हुआ है? इससे ये फ़ायदा हुआ जी, जो हमारे पैसे जुड़ते रहते हैं, अगर हमें किसी को पैसे देने हो तो हम आसान तरीके से दे देते हैं, जो जुड़े हुए पैसे होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये जो सपना देखा था उसको आप कैसे देखते हैं, जो आज साकार हो गया है, एक रियलिटी बन के आ गया है? यहाँ पे पेमेंट तो आ ही रही है, कई बार लोग उधार भी कर जाते थे, लेकिन अब तो ये भी है कि खुले पैसे नहीं है तो क्यूआर कोड कर दीजिए। तो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस सपने को आप, जो कि साकार हो गया? काफ़ी अच्छा लगा हमें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने ये क्यूआर कोड लगा रखा है, कितना फ़ायदा हुआ है आपको? इससे बहुत फ़ायदा है। कैसे, क्या फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा ये है, किसी जिम में पैसे नहीं, ऑनलाइन पैसे आ जाते हैं इससे। So this is the new India that Prime Minister dreamt about. This is the digital India that we are talking about. With video journalist Dilip, Mahima for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.